लोग आज संकल्प लेते हैं कि कानून का पढ़ाई करके बाबा साहब के जो कारवा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है कि आप अपने हक के लिए लड़ाई करें, आप अपने हक के लिए खड़े हों। जब तक एक महिला अपने हक के लिए खड़ी नहीं होगी तब तक समाज कुछ नहीं कर सकता है। बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा दहाड़ेगा। गांव में जो वंचित समाज रखे, जो गांव मुख्य धारा से जुड़े हैं नहीं, क्या संविधान में भी हमारे जस्टिस आए हैं, एक एक बताएं कि अगर FIR होता है किस तरह से, अगर FIR में किस तरह से आपको फर्जी फंसाया जाता है, क्या करना चाहिए। लेकिन ये सब सरकार को भी काम है कि आप गांव के लोगों को भी जो संविधान में जो एक्ट है, जो कानून में हमारे जो लॉ में जो एक्ट है, क्या क्या प्रावधान वो बताना चाहिए। भारत का संविधान है, अगर उसका हम प्रतिज्ञान लेते हैं, हम उसका शपथ लेते हैं, पद को ग्रहण करते हैं, तो उसका हम ख्याल रखें कि जो हम शपथ लेते हैं, हम जिस मॉरलिटी की बात करते हैं मॉरलिटी पूरी तरह से काम रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। B.R. अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। B.R. अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस वक्त हम पटना लॉ कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और आज कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है। जो बाबा साहेब भारत का संविधान लिखे थे, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में जो लॉ कॉलेज के छात्र हैं वो मना रहे हैं। तमाम प्रोफेसर भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आज, क्योंकि बाबा साहेब बोले थे शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हमारे साथ छात्र हैं, लॉ के छात्र हैं, सर प्रोफेसर हैं। सर, आज आप लोग प्रोग्राम किए, लगातार मार्च भी किए, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं समाज में? संविधान के 75 वर्ष हो गए लागू हुए, और 75 वर्ष के बाद हम अपने छात्रों को बीच में एक संकल्पित कराना चाहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और हमारा जो संविधान है वो फेडरल स्ट्रक्चर पर निर्धारित है। और हम जो है समावेशी की बात करते हैं, हम धर्म सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हम राजनीतिक न्याय दिलाना चाहते हैं, हम आर्थिक न्याय दिलाना चाहते हैं। और आज जो हम लोग पटना लॉ कॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉरलिटी यानी संविधान एवं नैतिकता विषय पर स्पेशल लेक्चर का व्यवस्था किए थे, और उसमें पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज डॉक्टर अंशुमान जी आए और सभी हमारे फैकल्टी के सीनियर मेंबर्स रहे, और उन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। और इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं हम कि संविधान जो है हमारा, जो ओथ लेते हैं, जो हम नैतिकता की बात करते हैं, हम जो मॉरलिटी की बात करते हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम जस्टिस की बात करते हैं, हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन पता चलता है कि जब ओथ लेने के बाद जो है लोग इसको भूल जाते हैं। तो आज हम अपने विद्यार्थियों को और उस कॉलेज प्रोग्राम के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि अपना जो भारत का संविधान है, अगर उसका हम प्रतिज्ञान लेते हैं, हम उसका शपथ लेते हैं, हम अगर ओथ लेते हैं, चाहे किसी पद और प्रतिष्ठा पर आसन ग्रहण करते हैं, किसी ओथ को लेने के बाद हम पद को ग्रहण करते हैं, तो उसका हम ख्याल रखें कि जो हम शपथ लेते हैं, हम जिस मॉरलिटी की बात करते हैं मॉरलिटी पूरी तरह से काम रहे और संविधान के तहत। महिलाएं भी हैं, पोस्टर नीचे कर लीजिए थोड़ा सा। क्या कहेंगे, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है? आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, और हम लोग का जो टॉपिक रखा गया था वो था कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉरलिटी। और जो जस्टिस आए थे उन्होंने बताया कि 2 एक्ट जो है, जो BNS जो आई है, उसके अलावा 2 डाटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड सेकंड द IT एक्ट जो है, जो जस्टिस दिलाने में बहुत ही अच्छा मतलब प्रोविज़न है। चलिए, क्या कहेंगे, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी जी। सर, हम लोगों के मतलब जो अंशुमान, डॉक्टर अंशुमान न्यायमूर्ति जी आए थे, वो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किए हैं और आगे के लिए भी बोले हैं कि आप लोग आए हैं तो मॉरलिटी की बात की है कि आगे जो हमारे समाज में संकल्पित किया गया है, अच्छे से उनको भारतीय संविधान को लागू करवाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है बस। जी। क्या कहेंगे, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लीगेसी है, और उन्होंने मिलियन ऑफ लाइव्स ऑफ इंडिया को चेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। थैंक यू। अच्छा, आप महिलाएं हैं, बाबा साहब महिला के बारे में भी बहुत कुछ लिखे हैं संविधान में, आप उन महिलाओं को क्या कहेंगे जो समाज में अभी भी पीछे हैं? मैं उन महिलाओं
महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है कि आप अपने हक के लिए लड़ाई करें, आप अपने हक के लिए खड़े हों। जब तक एक महिला अपने हक के लिए खड़ी नहीं होगी तब तक समाज कुछ नहीं कर सकता है। समाज के आगे महिला को रहना होगा, तभी वो अपने मतलब राइट के लिए आगे बढ़ सकती है और अपने सपनों को अचीव कर सकती है, क्योंकि ये राइट उनको कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देता है। तो महिलाओं को लड़ना होगा। जी हाँ। चलिए देखिए, तो संविधान के तहत अगर महिला चाहें तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। वैसे छात्र लॉ हैं वो कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार, लॉ के स्टूडेंट लॉ हैं। के स्टूडेंट है पटना। क्या कहेंगे, आज संविधान दिवस है। आज संविधान दिवस के अवसर पे पटना लॉ कॉलेज के शताब्दी भवन में संविधान दिवस मनाया गया और इसमें छात्रों को बताया गया कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता और भाईचारा को और धर्मनिरपेक्षता को कायम रखेंगे। हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं। हम लोगों को लॉ में पढ़ाया जाता है कि जो इस देश की एकता और अखंडता को बचा करके और संविधान में जो भी नियम कानून बनाया गया है उसका पालन करना है। चलिए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से शोषण, सामाजिक शोषण सहा और उस शोषण के विरुद्ध लड़ करके इस देश का संविधान लिखा। सशक्त है आपके समाज के लोग? सशक्त है। बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा दहाड़ेगा। तो हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि कानून का पढ़ाई करके बाबा साहब के जो कारवा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे, संविधान दिवस है आज। आज हम लोग सभी पटना यूनिवर्सिटी के जो लॉ कॉलेज है उसमें हम लोग सभी संविधान दिवस मनाए बहुत ही भव्य तरीके से, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस भी आए हुए थे, सर आए हुए थे, और पटना यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल है वानी भूषण सर, वो लोग भी उपस्थित थे। सभी लोग हम लोग देखिए, संविधान आज पूरा दुनिया में सबसे बेस्ट संविधान हम लोग का देश है, भारत का भारतीय संविधान माना जाता है। लेकिन आज भी देखिएगा कि जो संविधान बाबा साहब ने हमें तैयार करके जो दिया, आज भी पूरे देश में वो लागू नहीं है। उसमें आप बहुत सारी आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े अथी है जिसमें जो न्याय नहीं मिल पाता। अभी देख लीजिए आप, न्याय की बात करें, हम लोग को छात्र है, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र है, अभी पटना यूनिवर्सिटी का पूरा यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बंद है। हम प्रशासन से भी मांग करते हैं और बिहार सरकार जो गवर्नर है उससे भी मांग करते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के जितना भी हॉस्टल हो उसे ओपन किया जाए और पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव हो उसको कराया जाए। हम लोग देखिए आज संविधान दिवस पे क्या, संविधान दिवस में यही ना हम लोग याद करते हैं कि हमारे संविधान में जो जो हमारे लिए अधिकार है, जो जो अधिकार उसको पालन करें, हम लोग पढ़े जाने लाभ ले। लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी बंद है और हम लोग इसी सब करके सभी छात्र अभी पटना यूनिवर्सिटी भी गए थे। हम एक सवाल करेंगे, आप लोग संविधान दिवस तो ठीक मनाते ही हैं, लेकिन वैसे लोग जो गांव से शहर के नहीं जुड़े हैं, आज संविधान दिवस आप लोग एक बाबा साहब के नाम के ही तौर पे मनाते होंगे और बाबा साहब जो कानून बनाए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो अभी गाँव से शहर तक नहीं जुड़े हैं? देखिए, उन लोगों के लिए यही कहना चाहते हैं कि हम लोग छात्र हैं। हम लोग तो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हम लोग संविधान दिवस मनाए, यहाँ से हम लोग पैदल मार्च भी किए। लेकिन जो गांव के लोग हैं, सरकार जो पब्लिक से आप टैक्स वसूलते हैं, तो ये सरकार का काम है कि जो संविधान में जो मूलभूत प्रावधान है, जो संविधान का नियम है, वो आप विभाग के द्वारा प्रचार करें, सभी लोगों को बताएं। यही तो है, आप सरकार के कर दे। सरकार का पूरी जिम्मेदारी 100 to 100% कि जो गांव में जो वंचित समाज रखे, जो गांव मुख्य धारा से जुड़े हैं नहीं, क्या संविधान में अभी हमारे जस्टिस आए हैं, एक एक बताएं कि अगर FIR होता है किस तरह से, अगर FIR में किस तरह से आपको फर्जी फंसाया जाता है, क्या करना चाहिए। लेकिन ये सब सरकार को भी काम है कि आप गांव के लोगों को भी जो संविधान में जो एक्ट है, जो कानून में हमारे जो लॉ में जो एक्ट है, क्या क्या प्रावधान वो बताना चाहिए। चलिए देखिए, तो जो ये सब लॉ कॉलेज के छात्र हैं, और क्या कहेंगे, संविधान दिवस है आज। पहले तो मैं कहने से पहले सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर लोग चलाने वाला अच्छा नहीं होंगे तो अंततः वो बुरा साबित होगा। लेकिन अगर लोग चलाने वाला
सही होंगे तो अंततः हितकारी होगा संविधान। चलिए देखिए, तो ये जो तमाम स्टूडेंट आप देख रहे हैं, ये लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं और लॉ के पढ़ाई पढ़ते हैं। और आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, संविधान जिसको कहते हैं, संविधान दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं और काफ़ी खुश हैं और भव्य तरीका से इन लोग आज संविधान दिवस मनाए हैं। और छात्रों का ये कहना है कि जो शहर से, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जो शहर से नहीं जुड़ पाए हैं, वो संविधान के तहत पढ़ लिख कर शहर से जुड़ सकते हैं। वो भी NIT में पढ़ सकते हैं, वो भी JNU में पढ़ सकते हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ना पड़ेगा, संविधान को जानना होगा, जो उनकी प्रावधान बना हुआ संविधान में उसका लाभ लेना होगा। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चौकोनॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द न्यूज़ हिंट के लिए अमन, पटना।